जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम आप लोगों के लिए एक सच्चा अनुभव लेके आए हैं, जो कि एक हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा की साधना करने वाले साधक का है। एक साधक है जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं और वो श्री राम नाम का जाप करते हैं और उन पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा भी है और हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं। तो उनके साथ क्या होता है कि वो जो राम नाम का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उनके पाठ के प्रभाव से कोई प्रेत उन पर सिद्ध हो गया। अब वो प्रेत कैसे सिद्ध हुआ, उसका क्या कारण था, उसकी किस तरह से अब हमने उसका निवारण का मार्ग बताया है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानकारी पूरी प्राप्त करा दी जाएगी। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो साधक है वो हमसे लगभग आज से 4 से 5 साल पहले जुड़े हुए हैं और साधक की उम्र होगी लगभग 15 से 16 साल। हम उनका नाम नहीं बताएंगे क्योंकि नाम बताने से कुछ नहीं होता है। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए। अगर आप नाम भी बता दोगे, जिनको नहीं मानना होगा ना, वो नहीं मानेंगे क्योंकि उनको सारी चीजें झूठी ही लगती हैं। लेकिन जिस पर बीतती है उसको सारी चीजें पता चलती है। जिसकी ना फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पराई। यानी कि जिस पर कोई विपदा आती है ना, वही अपनी पीड़ा को समझता है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। तो ये साधक पहले किसी के चक्कर में आए, किसी ने कुछ बताया इनको, तो इन्होंने पीपल पर एक साधना करी थी और पीपल पर एक ब्रह्म प्रेत रहता था जो कि अच्छी प्रवृत्ति वाला था। किसी ने इनको साधना बताई, इन्होंने लगभग 21 दिन तक वो साधना उस पीपल के वृक्ष के नीचे करी। 21 दिन की साधना के अंदर इनको जो वो शक्ति थी, वो सपने के माध्यम से अपने होने का आभास कराने लगी। और उस शक्ति की मांग क्या रहती थी? उस शक्ति की मांग ये रहती थी कि तू कुछ भी मत कर, बस राम नाम का जाप करके मुझे समर्पित करता जा, मुझे समर्पित करता जा, मैं तेरे सारे कामों को बना दूंगा। ये उसकी पहले डीलिंग थी उस ब्रह्म प्रेत से। लेकिन उससे कुछ गलतियां हुई, कुछ परेशानियां हुई उसके जीवन में। तो उन परेशानियों की वजह से वह उनके नियमों को पालन नहीं कर पाया था जो उसे ब्रह्म प्रेत से हुए थे। उनके नियम ये थे कि उनको हफ्ते में एक दिन उस पीपल पर दीपक रख के आना था और उस पीपल के पास जाकर थोड़ी देर बैठकर वहां पे साधना करनी थी और उस शक्ति को भोग देना था। और उस शक्ति को किसी के बारे में बताना नहीं था, यानी कि उसके साथ कौन सी शक्ति है उस शक्ति के बारे में किसी को बताना नहीं है। शक्ति ने पहले इस चीज के लिए मना कर रखा था। अब वो जब इस काम को नहीं कर पाए, किसी कारणवश, बालक बुद्धि समझ लीजिए, तो फिर वो शक्ति उनके घर में तांडव मचाने लगी। कभी वो उनके भाई को परेशान करती थी, कभी उनके भाई भाभी को परेशान करती थी और उनके परिवार में 2-1 अकाल मृत्यु भी इस वजह से हो गई। अगर कोई शक्ति बिगड़ती है तो अकाल मृत्यु होना, परिवार में कलह होना, रुपए पैसे की हानि होना, ये सारी बातें जो होती है ना, नॉर्मल होती है, ऐसा तो होता ही है। अब उनका हमसे कांटेक्ट हुआ। अब हमने उनसे कहा कि देखो तुमने कोई साधना करी है, उस साधना का प्रतिफल ये आया है और तुम पर कोई बुरी शक्ति का प्रभाव है। तब उन्होंने उस बात को हमें नहीं बताया था, लेकिन एक बार वो मेहदीपुर बालाजी हमसे मिले थे, तब उन्होंने इस चीज के बारे में हमसे चर्चा करी थी। ये एकदम रियल घटना है और सत्य घटना है और ये घटना उनके साथ घटित हुई है और वो अपने अनुभवों को भी हमें साझा करते रहते हैं। तो हमने उनसे कहा कि देखो जो हुआ वो हुआ, उनपे भी सवारी आने लग गई थी, वो उनको परेशान करने लग गया था। तो हमने उनकी सवारी को ठीक कर दिया, यहाँ से अपनी क्रिया करके उनको एकदम दुरुस्त बना दिया और हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। यानी कि मेहदीपुर बालाजी आया करिए, आप महीने में 2 महीने वहां पे दर्शन करिए, अर्जी लगाइए, वहां से आपके सारे काम होंगे। और उनकी हमसे मोबाइल पे संपर्क होता रहता था। अब उनको हमने कहा कि तुम एक काम करो कि अब तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो और राम नाम का जाप करो, बस कुछ मत करो, यही करो। तो वो हनुमान चालीसा और राम नाम का जाप करने लगे। तो उनके साथ होता क्या था कि वो जो ब्रह्म प्रेत उनके साथ था, वो ब्रह्म प्रेत उनको दिखाई देता था और एक छोटा बच्चा साथ में और दिखाई देने लग गया था। अब वो छोटा बच्चा जो था उनके घर का एक औत था, यानी कि वह छोटेपन में, यानी कि पैदा होते ही कोई उनके घर में बच्चा मरा था और वह औत बना था, तो वह ब्रह्म प्रेत के साथ हो गया था।
तो ब्रह्मप्रेत जो था वो उस साधक से कहता था कि तुमसे हमारी जो बात हुई थी कि तुमको राम नाम का जाप करना है और उसे मुझे समर्पित करना है, तो वो तो तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन साथ में तुम हनुमान चालीसा क्यों ऐड कर रहे हो? आप तो राम नाम का जाप करो। तो इनकी ये जो चीजें इनके साथ घटित होती थी, कभी ध्यान अवस्था में, कभी सपने की अवस्था में होती थी। तो ये उनसे कहते थे कि हमारे गुरुजी ने बताया है, वो हमें गुरु भाव से मानते हैं कि गुरुजी ने बताया है, हम उसी का अनुसरण कर रहे हैं और हम यही करेंगे। आप कुछ भी करो लेकिन हम यही करेंगे। तो बार-बार उनको वो शक्ति कभी परेशान करती थी, कभी उन्होंने साधना कोई करी किस दिन की, लगभग 10 से 5 दिन उनकी साधना चली। साधना 10 से 5 दिन चलने के बाद में वो साधना उनकी खंडित हो जाती थी, ब्रह्मचर्य भंग हो जाता था, कभी कुछ ऐसा होता रहता था। अब एक बार हमने एक बैच चलाया था जिसमें हमने एक अप्सरा की साधना दी थी और हमने अपने साधकों से मना किया था कि हमने आप लोगों की जानकारी के लिए ये साधना दी है, आप इसे करें ना, क्योंकि अगर आप इसे करोगे तो इसका फिर आपके जीवन में नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। तो उस बच्चे ने, जो हमारा शिष्य है, उसने बिना पूछे वो यक्षिणी की साधना, अप्सरा की साधना उसने कर ली और वो अप्सरा भी उनको दिखाई देने लग गई, क्योंकि उस लड़के का जो ऑरा था वो कंप्लीट था, उसका जाप बहुत अच्छे स्तर का था, ध्यान परिपक्व था और ध्यान में उनको चीजें महसूस होना शुरू हो जाती थी। तो ये उनके साथ होता था। तो अब इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान, आज भी परेशान, कभी कभी वो परेशान हो जाते हैं तो हम उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो उनके जीवन में हनुमान चालीसा, राम नाम के जाप के प्रभाव से भी फिर भी उन पे प्रेत आ रहा है, ब्रह्म प्रेत आ रहा है या घर का ऊत आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? ऐसा इसीलिए होता है, आपके साथ भी हो सकता है, अन्य किसी लोग के साथ हो सकता है, क्योंकि आपने अगर किसी शक्ति को, जो बड़ी शक्ति उसको सिद्ध किया है, उससे वचन किए हैं, तो वो शक्ति आपको ऐसे ही नहीं छोड़ती है। हाँ, वो एक चीज है, या तो वो आपसे कोई पुण्य लेके जाएगी, आपसे कहेगी राम नाम का जाप करो जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल जाती। तो जब तक आप राम नाम का जाप करोगे, उसे समर्पित करते रहो, उसे मुक्ति मिल जाएगी, तो वो आपको छोड़ के चली जाएगी और आपको आशीर्वाद दे देगी। अब ये जो बच्चा उनको दिखाई दे रहा था सपने के माध्यम से या उनकी साधना को विघटित कर रहा था, ये उनका घर का प्रेत था, यानी कि घर का औत जिसे बोला जाता है। तो घर का जो औत होता है उसको कोई भी हटा नहीं सकता है, ना तो भगवान उससे कुछ कहते हैं, ना हनुमान जी उससे कुछ कहते हैं, क्योंकि वो घर का है, उसे भाग चाहिए, उसे स्थान चाहिए। तो हमने उनको बताया था कि आप इस जो बच्चे को स्थान दीजिए जिससे कि ये आपके जीवन में कार्य करे। तो उनको फिर हमने यक्षिणी साधना के लिए बोला था, तो उनसे बात हुई तो उनको अनुभव हो रहे, तो फिर हमने यक्षिणी साधना की, यहाँ से क्रिया करी, तो उस क्रिया को हमने रोक दिया था। वो कभी कभी उनको अभी भी दिखाई दे जाती है, लेकिन अब वो उसको कुछ अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रही है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने कोई पूर्व साधना कर रखी है और उस पूर्व साधना आपने किसी को सिद्ध किया, कोई शक्ति आपके साथ है और अब आप राम नाम का जाप कर रहे, हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं, तो वो शक्ति तुम्हें दिखाई देगी और वो शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी, डरा सकती है, हानि नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि तुम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, राम नाम का जाप कर रहे हो। तो वो अपनी मुक्ति चाहती है कि आप उनके लिए राम नाम का जाप करके उन्हें समर्पित करें। और छोटी मोटी शक्ति हुई, जैसे ये तो ब्रह्म प्रेत है, ये तो बहुत बड़ी शक्ति होती है, पीपल पार जो निवास करता है, लेकिन जो छोटी मोटी शक्तियां होती हैं वो तो आपके पास ही नहीं आती, आप राम नाम का जाप करते हो वैसे ही भाग जाती है। लेकिन बड़ी शक्तियां अपनी मुक्ति चाहती हैं, है ना, क्योंकि इनमें भी योनियां होती हैं, एक भूत होता है, फिर भूत कन्वर्ट होके परित बनता है, फिर वो जिन्न अवस्था को जाता है, मतलब इनमें भी अलग अलग तरह की कैटेगरी, जैसे जिन्न अवस्था के हैं जो मुस्लिम जो अमल होते हैं, मुस्लिम साधनाओं में ये जिन्न वगैरह आते हैं, तो इनकी भी कैटेगरी होती है। तो इनमें जो सबसे बड़ा होता है वो ब्रह्म प्रेत ही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है ब्रह्म प्रेत जिसे सिद्ध हो गया वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी जान सकता है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, कोई नेगेटिव शक्ति आपको दिखाई दे रही है, तो इससे डरिए मत, आप सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपनी साधना को आगे बढ़ाइए। जितना ज्यादा आप साधना आगे बढ़ा लोगे, मेहनत कर लोगे, उसे संकल्प करके उसका कुछ अंश देते रहिए, कुछ समय बाद वो शक्ति तुम्हें छोड़ देगी, वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी, उसकी मुक्ति हो जाएगी, वो तुम्हें आशीर्वाद देगी। तो एक छोटा सा अनुभव है जो कि आपको इसलिए सचेत कर रहा है कि आप पहले तो ये गलती करें ही ना कि आप किसी शक्ति को सिद्ध ना करें। आप राम नाम का जाप करें, हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हो, वही करें, अन्य कुछ ना करें। अगर अन्य कुछ कर भी लिया है भूल से, तो फिर उसका निवारण इसी तरह से हो सकता है। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय भी दें कि
हमने उनको मार्गदर्शन सही किया या उनको अब क्या करना चाहिए? आप भी अपने कमेंट में राय दें और जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।